एपिसोड ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा। आज के एपिसोड में हम अर्धकुंवारी से कटरा तक का सफ़र तय करेंगे। अर्धकुंवारी से कटरा के लिए दो रास्ते हैं। अगर आप देखेंगे तो सामने से आपको एक रास्ता सीधा जाता हुआ दिख रहा है और एक रास्ता दाहिनी तरफ कट रहा है। जो ग्रीन साइड से मैंने आपको दिखाया वो है चरण पादुका मार्ग और जो रेड वाला मैंने शो किया ये है नया ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग पे घोड़े और खच्चर नहीं चलते हैं, जबकि चरण पादुका मार्ग पे सेम रास्ते पे आपको पैदल चलते हुए लोग भी मिलेंगे और घोड़े और खच्चर दोनों मिलेंगे। इसलिए क्योंकि हमें ये सुविधाएं चाहिए थी तो हम चरण पादुका मार्ग से जाएंगे और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि चरण पादुका मार्ग का सफ़र कैसा होता है। तो आइए एपिसोड शुरू करते हैं। अर्धकुंवारी से आते ही सबसे पहला भोजनालय आपको मिल रहा है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। अर्धकुंवारी से लेके इंद्रप्रस्थ भोजनालय तक आपको पालकी वाले मिल जाएंगे। तो अगर आपको पालकी लेनी है तो ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद आपको पालकी नहीं मिलेगी। तो हमने दो सुविधाएं ली हैं। देखिए, एक तो ये सामान ले जाने के लिए और दूसरा पालकी जो मेरी दादी को लेके जा रहा है। और अब चलते चलते एक और भोजनालय आ चुका है श्राइन बोर्ड का, इसका नाम है अंबालिका भोजनालय। खैर हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि आप अगर एक बार पेट्रोल पालकी ये बुक आपने कर लिया है तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो रास्ते में सिर्फ एक बार रुकते हैं जहाँ उन्हें नाश्ता करना होता है। क्योंकि अभी जस्ट सफ़र की शुरुआत ही हुई है, इसलिए नाश्ता यहाँ तो नहीं करेंगे, हम और आगे जाके करेंगे जब मार्केट आ जाएगा। तो अब हम चलते हुए जा रहे हैं। आप देखते रहिए रास्ते में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। मेरा इस एपिसोड को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि रास्ते में क्या क्या सुविधाएं पड़ती हैं उससे आपको अवगत कराएं, जैसे कि आरओ, टॉयलेट्स और पीसीओ की फैसिलिटी। रास्ते में ही आपको कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे, जैसे ये सीढ़ियाँ देखिए आपको ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो वापस आते समय इनका उपयोग ज़रूर करिए, जिससे आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे। और अब हम आ चुके हैं मार्केट एरिया में। यहाँ आने के बाद अब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम अर्धकुंवारी से कटरा तक का सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी मार्केट में बस ऐसे घूम रहे हैं। क्योंकि हम पालकी वालों के साथ हैं तो हम मार्केट का उतना लुत्फ़ नहीं उठा पाए, लेकिन अगर आप पैदल आ रहे हैं तो इस मार्केट को एंजॉय करते हुए आइए। यहाँ पे काफ़ी तरह तरह के मेवे और मसाज के लिए भी काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे आप रुक के अपनी थकान मिटा सकते हैं। मसाज यहाँ पे दो तरह से होती है, फुल बॉडी मसाज है और एक है जिसमें आपका सिर्फ पैर का मसाज आप करा सकते हैं। पैरों के मसाज के लिए जहाँ आपको 40 से 50 रुपये खर्च करने होंगे, वहीं फुल बॉडी मसाज 70 to 100 रुपीज़ में हो जाता है। प्राइस वेरी करता है, आपके ऊपर है आप कितना बार्गेन करा के उसको कम करा सकते हैं। तो दुकानें तो आप देख ही रहे हैं कितनी तरह तरह की हैं। अगर आप भी मेरी तरह आ रहे हों और आपको अपनी दादी या किसी बूढ़े बुजुर्ग के लिए पालकी करनी पड़ी है और साथ ही साथ आपने एक सामान ढोने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, तो ये देखिए कि दो अलग अलग लोग हों जो दोनों निगरानी करें। एक लोग पालकी के साथ चलें और एक सामान के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी एक को अगर टॉयलेट जाना हो या रुकना पड़े तो दूसरा उसके लिए रुकता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ये पालकी वाले ऐसा बोलते हैं कि अरे हम धीरे धीरे चल रहे हैं, वो आ जाएंगे, और इनका धीरे धीरे आपके लिए बहुत तेज़ के बराबर होगा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस है। ये तो दिन रात यहाँ पे ऐसे चढ़ाई और उतराई कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। इसलिए दो लोग हों कम से कम, एक लोग पालकी के साथ चलें और एक लोग सामान के साथ। अब बात कर लेते हैं रेट्स की। हमें पालकी के लिए 1800 रुपये की पर्ची कटी थी, लेकिन पे हमें 2000 करना पड़ा है। 1800 तो हमने रसीद में दे दिए और 200 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़े इन लोगों को नाश्ता कराने के। ये यहाँ का कल्चर है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बिना ये लोग तैयार ही नहीं होते हैं। तो अभी के लिए हम जब कटरा के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएंगे तो एक भोजनालय पे रुक के और ये लोग जब तक नाश्ता करेंगे तब तक हम चरण पादुका मंदिर के दर्शन कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो ये चरण पादुका मंदिर पार करके और आगे निकल जाएंगे, फिर वहाँ नाश्ता करेंगे। इसलिए आप पहले ही इनसे ये डिस्कस कर लें कि ये जहाँ भी रुकना चाहें रुकें, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो चरण पादुका मंदिर के आसपास के ही किसी भोजनालय में रुक के नाश्ता करें। अब बात कर लेते हैं सामान की। जो हमारा सामान जा रहा है इसके लिए हमें 350 रुपये की रसीद कटवानी पड़ी थी और नाश्ते के लिए इन्हें भी मैंने 50 रुपये अलग से दे दिए थे। और अब हम आ चुके हैं श्री चरण पादुका मंदिर। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं।
यहाँ से आगे जा रहे हैं। श्री चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो 2 मंदिर और आने बाकी हैं। इन 2 अहम मंदिरों के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। सफ़र में बने रहिए। यहाँ से कटरा के लिए बस 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना रह गया है और अब जो सबसे पहला मंदिर आने वाला है चरण पादुका मंदिर के जस्ट बाद, वो है श्री गीता मंदिर। यहाँ हम ठहर नहीं सकते क्योंकि पालकी वाले को ऑलरेडी हमने श्री चरण पादुका मंदिर में ठहराया था। बगल में जो नदी आपको दिख रही है ये है बाणगंगा नदी। इसी पवित्र नदी से स्नान करके लोग अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे इस रास्ते पे, जगह जगह देखिए आपको ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए छोटी छोटी आर्ट गैलरी मिल जाएगी जहाँ पे आप जाके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं अब तक ATM नहीं दिखा क्योंकि हम कैश कैसे निकालें, तो देखिए आपकी शिकायत दूर होने वाली है। सामने ही देखिए आपको जम्मू एंड कश्मीर का ATM भी मिल जाएगा। एम्बुलेंस देखिए यहाँ पे बगल में लगा हुआ है। तो हर तरह की फैसिलिटी श्राइन बोर्ड ने अरेंज कर रखी है। और अब हम चलते चलते बाणगंगा स्नान घाट तक आ चुके हैं। देखिए दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है ये स्नान घाट की तरफ जा रहा है और इस पुल से हम आपको दिखाएंगे इस नदी का और स्नान घाट का सुंदर नज़ारा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री माता वैष्णो देवी की भेंट हनुमान जी से हुई तो हनुमान जी ने विनती की कि हे माता, मैं इस जंगल में कैसे रहूँगा, मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँगा। तो माता वैष्णो देवी ने एक बाण मारकर यहाँ पर पवित्र गंगा नदी को उत्पन्न किया और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने इसमें अपने केश धोए और आगे का सफ़र तय किया। ये है बाणगंगा मंदिर। तो आज के एपिसोड में आपने दोनों अहम मंदिरों के दर्शन किए। पहला चरण पादुका मंदिर था जहाँ माता ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे और दूसरा था बाणगंगा। तो बाणगंगा में स्नान करने के पश्चात श्री चरण पादुका मंदिर में माता के चरणों के चिन्ह पर माथा टेककर और उनकी चरणों की धूल अपने सिर पे लगाकर लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा इस सफ़र में क्या क्या सुविधाएं हैं। मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने के लिए भोजनालय, श्रृंगार और प्रसाद के सभी सामान इत्यादि मिल जाते हैं। वहीं ये जो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपको वॉकर मिल जाएंगे। इसमें आप बच्चों को रख के ले जा सकते हैं और ये किराए पे भी उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो डंडे आप देख रहे हैं ये केवल 20 रुपये में मिल जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको भी कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के एंड में मैंने ये कटरा से भवन और अर्धकुंवारी तक का रेट लिस्ट मेंशन कर दिया है। सो फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।